सभी को नमस्कार, जय मसीह। मैं आप लोग के बीच में कुछ धर्मशास्त्र बाइबल की कुछ घटनाओं को आप लोग के बीच में मैं रखना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आज इस वचनों से, इस प्रभु के वचनों से, इस घटना से आप लोग को ज़रूर आशीष मिलेगा। बाइबल में एक किताब है जब दानियल बोल के, जब दानियल के बारे में, दानियल का किताब है और दानियल कौन है बोल के जब हम लोग देखेंगे, दानियल एक प्रभु के दास था और प्रभु के डर मानने वाला, प्रभु के भय मानने वाला और सच्चा एक यहूदी था जो परमेश्वर को सच्चा वचनों के अनुसार वो जीवन जीने वाला एक लड़का था। और उसके साथ में जब हम लोग चैप्टर 1 में देखेंगे, उसके साथ में 3 दोस्त भी था। शद्रक, मेशक, अबेदनगो बोल के है, वो लोग बेबुलेन देश में दिया हुआ नाम है। लेकिन जब हम लोग ये चारों के बारे में, इस घटना में जब हम लोग देखेंगे, जब ये लोग को सीरियन बोल के, सीरिया कैप्चर द इजराइल, जब सीरियन ने इजराइल को कैप्चर किया था, जब दूसरों राजा में जब हम लोग 17 अध्याय में देखते हैं, 722 BC में जब हम लोग इस घटना को देखते हैं। उसी तरह बेबुलेन कैप्चर किया योद्धा को, वो भी हम लोग देखते हैं दूसरों राजा 24 और 25 अध्याय में 605 BC में। जब एक घटना, ये बैकग्राउंड में आप लोग अभी को समय में जब बेबीलोन देश के बारे में हम लोग याद करेंगे, इसके बारे में समझेंगे, कुछ जानकारी जब हम लोग लेंगे, ये अभी का समय में बेबीलोन देश इराक में पड़ता है। जब हम ये सब कुछ हम लोग देखेंगे, क्यों मैंने इस सब घटना को बताया और क्यों ये दानियल के बारे में जब हम आप लोग को बीच में मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि दानियल ही एक आदमी है जो परमेश्वर को दिन में 3 बार यरूशलेम की तरफ मुँह करके वो प्रार्थना करता था। जब हम लोग देखते हैं दानियल के बारे में, तो दानियल एक सच्चा, एक परमेश्वर का डर मानने वाला एक लड़का था और उसके साथ में 3 शद्रक, मेशक, अबेदनगो भी था। जब ये लोग को जब हम लोग जीवन में देखते हैं, तब जब राजा ने, नबूकदनेस्सर ने जब ये लोग को पकड़ के अपना देश बेबीलोन लेके गया, तब उस समय में सबको लेके गया था। सबको, जो अच्छा सिप वाला है, जो ज्ञानी है, जो अच्छा शरीर है और जो बुद्धिमान है, वो सबको चुन चुन के लेके गया था। और जो उसको आगे में, उसको राज्य में जो काम नहीं लगने वाला लोगों को सिर्फ छोड़ के लेके गया था। तब उसी समय बहुत यहूदी के साथ साथ में दानियल को भी लेके गया, उसके साथ दोस्त लोग को भी लेके गया। और जब चारों को साथ और यहूदी लोग भी गया था, तो और आदमी लोग भी था, यहूदी लोग भी था। तब उस समय में जब हम लोग देखते हैं कि दानियल को जब बेबीलोन देश में लेके गया, ये कुछ घटना नहीं था। ये आज से बहुत साल पहले ही भविष्यवाणी कर चुका था कि तुम लोग सब देश में 70 सालों के लिए तुम लोग जाओगे बदवाई में, तुम लोग को पकड़ के लेके जाएगा, वहाँ पर तुम लोग को दास बनाएगा बोल के बहुत पहले ही भविष्यवाणी हो चुका था। क्यों भविष्यवाणी हुआ था, क्यों करने लगा? क्योंकि जब हम लोग घटना को देखते हैं, इस घटना को जब हम देखते हैं, तो जितना भी यहूदी लोग था, वो लोग सब परमेश्वर के विरोध में काम किया, परमेश्वर को अगम वक्ता लोग को विश्वास नहीं किया और लोग सबको मारने लगा, विभिन्न कार्य करने लगा, खून खराबा करने लगा, जो परमेश्वर को दासों लोग को मारने लगा। इस सब घटना को हम लोग देख सकते हैं 200 राजा में इस सब घटना के बारे में हम लोग पाते। तब जब बेबीलोन देश का एम्पायर जब 606 CC से 536 CC के बीच में वो लोग बेबीलोन देश में लोग शुरू किया। जब ये सब घटनाओं को जब लेके जाता है, किसी भी देश का आदमी लोग पकड़ के लेके जाता है, वो देश में जाना का मतलब है वो उसका खाना पीना, वो लोग का रहना, कल्चर सीखना, भाषा सीखना, वो लोग क्या क्या करता है, सब कुछ करना पड़ता था। उसी समय दानियल भी गया था और दानियल को भी 3 साल के लिए वो लोग को लिए ट्रेनिंग दिया था। 3 साल का ट्रेनिंग करना पड़ता था और दानियल के साथ साथ उन लोग को दोस्त लोग भी वहाँ पर ट्रेनिंग किया। जब हम लोग देखते हैं चैप्टर 1 अध्याय का 5 से 15 तक हम लोग देखते हैं, तब उस समय में ट्रेनिंग करने के लिए राजा के मेज से, राजा के किचन से वो लोग को खाना खाना पड़ता था। तब एक दिन ऐसा घटना हुआ कि मैं तो एक यहूदी हूँ और मैं एक यहूदी होने के कारण मैं कुछ अशुद्ध चीज़ नहीं खाऊंगा बोल के दानियल और उसके दोस्त लोग ने बोला। जब उधर का कैप्टन जो आदमी को बताया था,
तब उस समय दानियल को बोला कि दानियल उसको बोला, मैं आपको किचनों से अच्छा अच्छा खाना होगा, लेकिन मैं एक यहूदी हूँ और मैं यहूदी होने के कारण, मैं परमेश्वर को डर मानने वाला होने के कारण मैं कुछ भी अशुद्ध चीज़ नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाऊंगा बोल के बोला, क्योंकि बेबुलियन देश में उस समय में मछली खाते थे, जो अभी का पंकज मछली बोलते हैं, जो छिलका नहीं होता था, वो मछली खाते थे। उसके बाद में सुअर का मीट और कुछ दारू उरू वो लोग खाते थे। तो अब एक यहूदी, सच्चा यहूदी कभी भी ये चीज़ नहीं खाएगा। लेकिन दानियल ने जब ये चीज़ सब कुछ बताया, तब वो जो उधर का प्रधान अध्यापक, जो बड़ा हाकिम था, वो जो जाके जब बताया, ये सब को पारित हुआ और वो नहीं खाया। और दानियल ने कहा ठीक है, मैं उस नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ साग पात और पानी पीऊँगा, इतना ही बोला वो लोग को। तो जब ये होने के बाद दानियल ने बोला, कुछ दिनों के लिए हम लोग को खाने के दीजिए और हम लोग को दिमाग को आप चेक कीजिए। जब ये सब कुछ हुआ ना, सब कुछ होने के बाद में दानियल और उसका दोस्त लोग जब इसमें खरा उतरा और वो लोग को जब चेक किया, तब वो लोग दूसरे से बहुत ज्ञानी हुआ था। प्रियो, आज ये घटना से हम लोग को क्या सबक मिलता है? दानियल एक परमेश्वर का जन, परमेश्वर का डर मानने वाला, उसका दोस्त लोग भी परमेश्वर का डर मानने वाला, एक परमेश्वर का सच्चा भक्त, और उसका पिताजी, उसका माताजी से अच्छा शिक्षा दे के वो लोग को अच्छा ज्ञानी और शिक्षा बनाए। जब हम लोग व्यवस्था विवरण 6 अध्याय, 7 अध्याय और 8 अध्याय जब हम लोग देखते हैं, वहाँ पर सब कुछ एक यहूदी ने अपने बच्चे लोग को किस तरह शिक्षा सिखाना है बोल के एक घटना को बताया। उसी घटना में जब हम लोग देखते हैं यहूदी के बैकग्राउंड और यहूदी के बारे में हम लोग देखते हैं, तो एक यहूदी हर एक समय अपने बच्चों लोग को अच्छा शिक्षा सिखाते हैं। माँ लोग अपने बेटी लोग को और बेटा लोग को पापा लोग अपने बेटे लोग को सिखाते हैं। उसी तरह जब यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, यीशु मसीह को भी अपने संसार का पिता उसको शिक्षा सिखाया था, कारपेंटर, जो क्योंकि उस समय वो कारपेंटर का काम करता था। और आज हम लोग को इस शिक्षा से हम लोग को क्या ज्ञान मिलेगा? तो आज हम सब जितने भी जवान लोग हैं, जितने भी हम मुझको आप लोग देख रहे हैं, तो इससे हमको क्या ज्ञान मिलेगा? क्या ज़रूरी था? वो दानियल मांस भी खा सकते थे, लेकिन दानियल ने अपने विश्वास के बारे में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आज हम लोग को जीवन में कोई भी चीज़ हो, हम लोग ये चीज़ हर एक समय याद करना है कि हम लोग अपना विश्वास में जो पकड़ के रखा है, किसी भी चीज़ में हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। कोई भी चीज़ हो, जब हम दानियल के बारे में, दानियल भी बोल सकता था हम खाऊंगा, लाओ खा सकते, बोल सकते थे, लेकिन दानियल को मालूम है एक ही परमेश्वर जो यहोवा परमेश्वर, मैं उससे डर रखता हूँ। और उसी तरह उसका पिताजी और माताजी ने उसी तरह उसको शिक्षा सिखाया था प्रभु के वचनों से। सही शिक्षा, सही ज्ञान को सिखाने के मत कारण से उसके दोस्त और वो अच्छा तरह शिक्षा में सीखा और परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में लागू करके कोई भी चीज़ में वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। वो दारू भी पी सकता था, मीट मछली भी खा सकता था, उसी तरह बेबीलोन देश का जैसा वो रह सकता था। लेकिन वहाँ पर जब हम घटना देखते हैं, जब 3 साल का ट्रेनिंग में उसका कल्चर, उधर का भाषा, उसका संस्कृति, उधर का जितने भी पूजा पाठ करने वाला चीज़, हर एक चीज़ को सीखना था, क्योंकि वो उधर में ट्रेनिंग करके ही उसके पास, राजा के पास में वो रहना पड़ता था। रहने के लिए उन्हें एक ट्रेनिंग दिया था। इसलिए आज जब हम लोग दानियल के जीवन में हम लोग देखते हैं, कोई भी चीज़ हम लोग को जीवन में आता है, हम लोग कोई भी चीज़, ये हमको तो ऐसा किया, हमको तो वैसा किया, और क्या होगा, हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? नेवर। हम आज यही आप लोग को बताना चाहते, कोई भी चीज़ हो हम लोग को जीवन में, हम लोग को विश्वास की यात्रा में, जिस तरह दानियल ने कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया अपना जीवन में, वो कभी भी अपने दोस्त को, लोग को बीच में, बाइबल में नहीं लिखा है कि कभी झगड़ा किया है। वो कोई भी चीज़ में विश्वास के बारे में, ठीक है मैं खाऊंगा, ठीक है मैं करूंगा, ये कभी नहीं बोला। हर एक समय जब हम लोग उसको देखते हैं, अपने विश्वास में वो मजबूत रहा, अपना विश्वास को वो कभी भी इधर उधर जाने के लिए नहीं दिया। इसलिए जब हम लोग देखते हैं, जब दानियल के बारे में देखते हैं, दानियल ने अपना विश्वास और प्रभु के वचनों के अनुसार वो जीवन जिया, उसी तरह परमेश्वर ने भी उसे ज्ञान और बुद्धि दे दिया। जब हम लोग देखते हैं 1 अध्याय का 18 से 20 से हम लोग देखते हैं कि गॉड गिव डैनियल एंड हिज फ्रेंड नॉलेज एंड विजडम। तब हम लोग देखते हैं जब दानियल को इस सब ट्रेनिंग के बाद में जब राजा के पास में लेके गया, तो राजा भी अचंभित हो गया, उसको इतना ज्ञान मिला था।
क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से डरता था, क्योंकि वो परमेश्वर से डरने वाला एक लड़का था। और परमेश्वर से डरने वाले लड़कों को कोई भी चीज़ में परमेश्वर अनुग्रह करेगा। देखिए दानियल, जब हम लोग अब हम ज़्यादातर अभी अभी का समय में जब हम लोग देखते हैं, मैं एक विश्वासी हूँ, मैं ऐसा जगह में काम कर रहा हूँ, वो ऐसा जगह में काम कर रहा हूँ, मुझको काम नहीं करना चाहिए था। मैं एक विश्वासी होने के कारण मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, ये चीज़ में मैं काम करता हूँ, फलाना चीज़ में काम करता हूँ। प्रियो, मैं आप लोग से ये बोलना चाहता हूँ, हम लोग जो भी चीज़ में हम लोग को परमेश्वर काम देता है, कोई भी जगह में कहीं पर भी, शायद हम लोग को बोलेगा कि तुमको आज पूजा पाठ करना है, बोल सकता है। किसी भी दुकान में, किसी कंपनी में काम करने से कि तुमको ऐसा पूजा पाठ करना है, तुमको ऐसा करना है, वो ऐसा करना है, विभिन्न काम हम लोग को मिल सकता है। लेकिन एक चीज़ हम लोग को हर एक समय याद करना है, हम लोग को विश्वास के बारे में कोई भी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। बहुत समय हम लोग सुनते हैं, क्या हुआ तुम लोग विश्वासी हुआ, तुम लोग क्रिश्चियन हुआ तो क्या हुआ, आओ इधर में जाओ, खाओ, ये पियो, ये करो, ये चीज़ करो, वहाँ पर जाओ, बहुत कुछ। हम लोग तो मस्ती करते, आओ तुम लोग दारू पियो, खाओ, बेविचार करो हम लोग के साथ में। ऐसा परीक्षा हम लोग के साथ में भी आ सकता है। जब हम जोसेफ के बारे में देखते हैं, जोसेफ बाइबल का इतिहास में कहता है वो एक जवान आदमी था। एक जवान लड़का, एक लड़की जब उसको अप्रोच करता है सेक्स के लिए, वो कभी भी वो उस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, लेकिन वो भागा। भागने के बाद उसको विभिन्न चीज़, उसका आरोप लगाया, उसको जेल में डाला, तब भी वो कभी भी परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के वचन के विरोध में काम नहीं किया। यो, आज हम लोग को जीवन में भी ऐसा चीज़ होता है, कभी कैसा कैसा जगह में काम करना पड़ता है, लेकिन हर एक जहाँ पर भी हम लोग रहते हैं, किसी भी देश में, किसी भी जगह में हम लोग काम करते, उसको, उस जगह को, उस कंपनी को आदर करना है, इज्जत करना है। शायद हम लोग गल्फ कंट्री में जाएंगे, शायद किसी भी देश में जाएंगे, उस जिस देश में हम काम करेंगे, उस देश में रह के हम लोग उस देश को हम लोग हर एक समय रेस्पेक्ट करना है, सच्चा दिल से बोलना है। जिस तरह दानियल ने कहा कि मैं इस मीट को और इस दारू को मैं नहीं पीऊँगा, राजा को किचन से बनने वाला है लेकिन तब भी मैं नहीं पीऊँगा, उससे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उसी तरह जो भी चीज़ें, कभी भी हम लोग आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है। हम लोग खुल के, हम जैसे दानियल से, जैसे हम लोग को बोलना है, मैं एक यहूदी हूँ, जिस तरह दानियल ने कहा, हम भी बोल सकते हैं मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं गलत चीज़ नहीं पीऊँगा, गलत चीज़ नहीं खाऊँगा, बेविचार नहीं करूँगा, आप लोग के साथ में जिस तरह आप लोग करते उस तरह नहीं करूँगा। लेकिन मैं जिस देश में हूँ उस देश के लिए मैं रेस्पेक्ट करूँगा, उस देश जो कहेगा वो करूँगा, लेकिन मेरे विश्वास के कारण कोई भी मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, बोलना ज़रूरी है। जब तक हम लोग ये चीज़ नहीं करेंगे तब हम लोग एक अच्छा मसीह नहीं बन सकते हैं। हम लोग जहाँ भी जाएंगे एक अच्छा एक छाप छोड़ना है, एक अच्छा एक छाप छोड़ना ज़रूरी है। जब हम लोग एक अच्छा छाप छोड़ेंगे तभी आदमी लोग कह सकता है कि ये अच्छा एक विश्वासी है। इसी तरह बाइबल के वचन में इस तरह लिखा है, भजन संग्रह बोल के है, भजन संहिता 34 का 17 में इस तरह लिखा है, मैं आप लोगों को पढ़ना चाहता हूँ। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनके सब विपत्तियों में वो छुड़ाता है। कभी ये नहीं सोचना कि प्रभु मैं मुझे किस जगह में लेके आया, प्रभु तूने मुझे कैसा काम दिया। हम लोग का विश्वास को हर एक समय बरकरार बना के रखना है, कोई भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता 34 का 17 में कहता है कि धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनते हैं और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। परमेश्वर छुड़ाने वाला है, जिस तरह दानियल को छुड़ाया। उसी तरह 19 जब हम लोग देखते हैं, 19 में धर्मी पर बहुत से विपत्ति पड़ते हैं परंतु यह उस सब से मुक्त करता है। धर्मी जन को, दानियल को नहीं पड़ा था, दानियल का पड़ा था, लेकिन दानियल कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, परमेश्वर के वचन में स्थिर रहा, परमेश्वर के वचनों के अनुसार वो जीवन जिया। आज प्रियो, आज तो आप, मैं अपना जवानीपन में, अपने जीवन के क्षण में विभिन्न जगह में हम लोग जा सकते हैं, काम के लिए जा सकते हैं, या किसी देश में हम लोग जा सकते हैं, किसी कंपनी में हम लोग काम कर सकते हैं। लेकिन हर एक समय एक चीज़ याद करना है कि मैं एक विश्वासी हूँ, प्रभु के जन हूँ, प्रभु में विश्वास करने वाला हूँ। जिस तरह दानियल ने कहा, मैं एक यहूदी हूँ, मैं राजा के किचनों से भी आने वाला खाना मैं नहीं खाऊंगा। प्रियो, आज हम लोग कोई भी चीज़, हम लोग अपना विश्वास के बारे में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है।
कोई भी चीज़ कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। कभी भी हम लोग को जीवन में हम लोग कभी भी अपना जीवन से गलत कार्य नहीं करना है, क्योंकि एक धर्मी जन कभी भी गलत कार्य नहीं कर सकता है। इसीलिए हम सब जहाँ पर जाते सही भाषा बोलेंगे, कोई भी गलत भाषा नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, और हर एक समय दुष्ट चीज़ से जो प्रभु के वचनों के विरोध में वो कार्य हम नहीं करेंगे, जो परमेश्वर के वचन के विरोध। और दूसरा चीज़, जहाँ पर भी हम जाएंगे अच्छा तरह, अच्छा व्यवहार, अच्छा वचन से बोलने वाला एक अच्छा आदमी होना जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर के वचन से हम लोग को सीखने के लिए मिलता है। भजन संहिता 34 का 13 और 14 में पढ़ा है, मैं फिर पढ़ूंगा। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह को चौकसी कर कि उससे छल की बातें न निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल ढूंढ और उसी को पीछा कर। देखिए प्रभु का वचन भजन संग्रह में इस तरह लिखा है। प्रभु के दास इस तरह कहता है कि हम लोग को अपने जीभ को बुराई से रोक, खराब बोलने से रोकना है। क्योंकि जब हम लोग दानियल के जीवन में हम लोग देखते हैं, दानियल के जीवन में जब हम देखते हैं, दानियल ने कभी भी ऐसा काम नहीं किया। दानियल ने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। साथ में ट्रेनिंग करने 3 साल ट्रेनिंग के समय में वो सब कुछ सीखा, लेकिन उसे कभी भी अपने विश्वास के विरुद्ध में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। क्योंकि भजन संग्रह कहता है कि परमेश्वर धर्मी जन को बचाने वाला है। जिसी तरह हम यूसुफ के बारे में हम देखते हैं, वो एक जवानी अवस्था में जब एक लड़की ने जब उसको सेक्स के लिए उसको अप्रोच किया, तभी वो चुपचाप नहीं रहा, वो उसमें नहीं लगा, वो भागा। आज हम लोग प्रत्येक विश्वासी लोग जो जवान है और जो भी हम लोग प्रभु में हैं, हम सबको एक चीज़ करना है। हम लोग जहाँ पर भी है, घर में है, घर में आदर कीजिए। किसी भी कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी को आदर कीजिए। लेकिन कंपनी कोई भी विश्वास की चीज़ में आप लोग को बोलते हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। क्योंकि एक असल विश्वासी, एक अच्छा विश्वासी कभी भी अपने विश्वास के रूप में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। हम लोग जब बहुत से समय हम लोग देखते हैं, हम लोग के विश्वासी लोग को, हम लोग प्रभु के जन लोग को जहाँ भी जाते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। हो जाएगा, क्या हुआ था, हम तो काम करते हैं, इसी तरह हम लोग को मिलता है, सब कुछ कर इसी से करता है। लेकिन नहीं, हर एक समय हम लोग को ये जानना है, परमेश्वर एक ही परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है। जिस तरह दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने परमेश्वर के वचन को विरोध में उन्हें काम नहीं किया, वो अशुद्ध चीज़ था वो नहीं खाया, जो गलत था उस गलत को उसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अपने राजा के आगे भी उसने बोला मैं नहीं खाऊंगा। प्रियो, आज हम लोग को ये शिक्षा मिलता है इस दानियल के किताब से, उसको दोस्त लोग से। हम लोग को जब दानियल को बेबीलोन देश में वो लोग को बंधुआई करके लेके गया, बंधुआई करके लेके जाने के बाद भी उसने कभी भी परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य नहीं किया, कभी भी नहीं बोला परमेश्वर क्यों ऐसा किया, लेकिन परमेश्वर के वचनों के अनुसार चला। आज प्रियो, आज हम लोग जहाँ पर जाएंगे, परमेश्वर जहाँ भी पहुँचाएंगे, कभी ये नहीं बोलना है प्रभु तूने मुझे कहाँ पर लेके आया। लेकिन हम लोग जहाँ भी जाते हैं, हम लोग को जीवन से परमेश्वर के राज्य का काम होना है। हम लोग को जीवन से परमेश्वर को देखना है। हम लोग को अच्छा वचनों से, अच्छा बोली से, अच्छा कार्य से, अच्छा व्यवहार से हम लोग को जीवन से परमेश्वर को महिमा होना है, जिस तरह दानियल के जीवन से और शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन से हुआ। इसीलिए प्रियो, आज मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता हूँ, कोई भी चीज़ में, विश्वास की चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। प्रभु के साथ में रहिए, प्रभु के वचनों से जिलिए, क्योंकि धर्मी जन को परमेश्वर बचाने वाला है, छुटकारा देने वाला है, सुरक्षा देने वाला है। इसीलिए अपना जीवन से कोई कार्य ऐसा मत कीजिए जो कार्य परमेश्वर के विरुद्ध में। जिस तरह दानियल ने परमेश्वर को महिमा किया, उसके माँ बाप ने अच्छा शिक्षा से सिखाया और वो बधुआई में जाके भी उसने अच्छा परमेश्वर को महिमा किया। आज हम लोग को, बच्चों लोग को भी अभी से, इसी समय से हम लोग अच्छा शिक्षा और अच्छा ज्ञान से हम लोग सिखाएंगे तो वो देश के लिए एक अच्छा आदमी बनेगा, देश के विरोध में कार्य नहीं करेगा, वो अच्छा आदमी होके परमेश्वर की महिमा करेगा। इसीलिए प्रियो, आज मैं सबको यही परमेश्वर के वचनों से मैं यही उत्साह करना चाहता हूँ, हम लोग के विश्वास के विरुद्ध में कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन जिए। परमेश्वर जिस तरह कहता है, परमेश्वर के वचनों से जिस तरह हम लोग को बताता है, परमेश्वर जिस तरह हम लोग को शिक्षा सिखाया है, उसी तरह हम लोग के विश्वास के यात्रा में सही ढंग से, सही अच्छा तरह से अपना जीवन बिताना जरूरी है। परमेश्वर को आगे में जब हम लोग अच्छा जीवन बिताते, जब दानियल के जीवन में हम लोग देखते, और 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय में जो देखते, परमेश्वर ने दानियल को और अनुग्रह किया।
क्योंकि दानियल को मालूम था परमेश्वर जीवित है। इसीलिए दानियल की किताब में देखते हैं, बाइबल में सबसे पहले परमेश्वर का वचन प्रार्थना सुनने वाला दानियल का प्रार्थना सुना है। दानियल हर एक दिन आपने यरूशलेम तरफ मुँह करके दिन में 3 बार प्रार्थना करता था बोल के धर्मशास्त्र बाइबल कहता है। आज हम लोग को जीवन में भी यदि हम लोग सही तरीके से जीवन यदि हम लोग यापित करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते और प्रभु ने दिखाया हुआ जीवन जीते हैं, तो कोई भी चीज़ में हम लोग को विश्वास में कम्प्रोमाइज मत कीजिए और अच्छा तरह से अपना जीवन चला के प्रभु के महिमा हम लोग के जीवन से होना जरूरी है। ठीक है, प्रभु के वचनों से हम सबको परमेश्वर अनुग्रह और आशीष मिले और सभी से परमेश्वर को महिमा मिले। धन्यवाद। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।